हाय स्टूडेंट्स, तो 13.7 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है हमने। अब 13.8 स्टार्ट करेंगे और 13.8 में बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। ये टू फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वो मैं साइड में लिख देता हूँ जिससे कि हम उन्हें आराम से यूज़ कर पाएंगे आराम से। ठीक है, फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। Volume of sphere is 4/3 pi r cube. Second is volume of hemisphere. Volume of hemisphere और ये है 2/3 pi r cube। बस ये टू फॉर्मूला है। स्फीयर तो पूरा का पूरा होगा, स्फीयर तो पता ही है, 3D फिगर है, ये फिगर है 3D फिगर है। और हेमिस्फीयर कितना होगा? इतना होगा, ये आधा हो गया ये हेमिस्फीयर। क्लियर? तो हमें ये दो फॉर्मूला यूज़ करने हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.8 के लिए। तो 13.8 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.8 को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है। ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट 13.8। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, किसी को भी नहीं आनी चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट पार्ट है और r is 7 centimeter and we have to calculate the volume of the sphere. Simple procedure है, we can use formula 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube, 4/3 pi is 22/7. When not given, we will only use 22/7. When given, then 3.14. r is 7, cube 7 into 7 into 7. तो फिर इसे सॉल्व करने के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं, कर सकते हैं आराम से, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो भी करना है कर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, उसमें मैं रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर की जगह पर वैल्यू दे रखी है 0.63 सेंटीमीटर, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। इसमें भी दो पार्ट है, बॉल का जो डायमीटर है वो दो तरह से दिया हुआ है, तो दोनों पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हम सीख लेते हैं क्या करना है हमें। बॉल क्या रहा है, हमें चाहिए अमाउंट ऑफ वाटर, कौन सा, जो बॉल ने डिस्प्लेस किया। जब हमने जैसे सपोज कोई बकेट है हमारे पास में, उसमें हमने बॉल डाल दी, ये बकेट है, बकेट में हमने क्या डाल दी, बॉल। जब हम बॉल इसमें डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकलेगा तो बोल रहे हैं कितना पानी बाहर निकला, डिस्प्लेस्ड वाटर का हमें अमाउंट बताना है। तो कितना निकलेगा, जितनी वॉल्यूम की बॉल होगी, भाई वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, बॉल स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो जितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया उतना ही वाटर को वो डिस्प्लेस कर देगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो वास्तव में हमें क्या चाहिए, वास्तव में उस बॉल का ही वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हम सेकेंड पार्ट में ये कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, r is given, r is 28 सेंटीमीटर is the radius। ठीक है, no sorry, it is diameter of the 28 is diameter, so we will divide 2 और this will be 14 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 14 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गई, बस। फिर इसके बाद क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल। ठीक है भाई, जितना हमने वाटर डिस्प्लेस किया है वो किसके इक्वल होगा, उस बॉल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, तो बॉल का जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो यही है। बॉल क्या होगा, स्फीयर होगा, तो कितना होगा, 4/3 pi r cube। दिस इज 4/3 pi r cube। देन कैन यू सॉल्व इट, यस व्हाई नॉट। r की वैल्यू 14 है, वो वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3.14, नहीं, कितनी यूज़ करेंगे, 22/7, तो 22/7 यूज़ करेंगे, सॉल्व कर देंगे। इसका सेकेंड पार्ट भी सेम क्वेश्चन है, यही है, बिल्कुल सेम रिपीट हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्या है, डायमीटर ऑफ अ मेटलिक बॉल, तो रेडियस ही लिख देते हैं हम 4.2, डायमीटर है तो 2 का डिवाइड कर दिया, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, क्या चाहिए हमें, मास ऑफ द बॉल चाहिए। गिवन क्या है, इफ द मेटल वेज, मेटल का वेट दे रखा है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वास्तव में ये एक नया वर्ड है और वो है डेंसिटी है। ये क्या है, ये डेंसिटी है, और डेंसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, रो, सिंबल इज नोन एज रो। ठीक है, एक सिंबल लर्न कर लो, क्या है, रो, और रो की वैल्यू कितनी है 8.9। अब जब रो लर्न कर रहे हो तो फिर लर्न और भी कुछ कर लेते हैं, और वो क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम लर्न कर लिया। तो मास किसके इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मास किसके इक्वल होगा, मास विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के इक्वल होगा। डेंसिटी है 8.9, फिर क्या चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम है R, था क्या, दो देख लेते हैं क्या था, डायमीटर ऑफ मेटलिक बॉल, क्या है, बॉल का डायमीटर है, तो बॉल का डायमीटर है, तो डायमीटर बॉल का जब दे रखा है तो उससे रेडियस मिल गई, रेडियस से हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, डेंसिटी है हमारे पास में, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, मास की। क्लियर है, तो मास की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ इज द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रॉक्स 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। देखो इसे कैसे लिखेंगे, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्स, डायमीटर ऑफ अर्थ का कितना है, 1/4 है। क्लियर, डायमीटर ऑफ द मून इज, डायमीटर ऑफ अर्थ का कितना है, 1/4। व्हाट फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑफ द मून ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ चाहिए, ये चाहिए, समझ गए। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो भाई, इतनी क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर। हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ मून इज, अर्थ का डायमीटर का कितना है, 1/4 है, और पूछा क्या है, मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ का कितने टाइम्स होगा, एक तरह से ये पूछा है इसमें से। दोनों के फॉर्मूला पुट करो, सीधा आंसर आएगा। कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 4/3 पाई आर एम क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब। समझ में आ गया होगा, मून और अर्थ दोनों ही क्या हैं, दोनों ही बॉल या स्फेरिकल शेप है, वो स्फीयर है, स्फीयर का फॉर्मूला लगा दिया हमने, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दो, हो गया कैंसिल। तो क्या बचा, आर मून अपॉन आर अर्थ और इस पूरे का होल क्यूब। रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, जानते हैं, जानते हैं सब लोग, क्या होता है रिलेशन, बताने जरा क्या होता है रिलेशन। हम इस रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या करें, रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाए, सही है, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे dm/2 अपॉन DE/2 और इस पूरे का होल क्यूब है ये। ठीक है, रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ, 2 से 2 कैंसिल, DM और DE बचा, DM की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, DM की वैल्यू क्या है, DE/4 DM, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, और नीचे कौन है, DE, और इस पूरे का क्या है, होल क्यूब, DE से DE कैंसिल, क्या बचा 1/4 का क्यूब, और 1/4 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, 1/64 आंसर, 1/4 का क्यूब क्या होगा, 1/64। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था वो क्या था, पता लग गया, क्वेश्चन था, एक बार और पढ़ देते हैं हम क्वेश्चन को भी दोबारा से। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑफ द मून ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, तो कितना है 1/64 हो गया आंसर। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10 क्वेश्चन हैं इसमें, तो 10th क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, हो सकता है कि लास्ट क्वेश्चन टफ हो, ठीक है नहीं, तो 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो 10th देखते हैं, 10th क्वेश्चन,
अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर। हाँ, एक कैप्सूल है वो स्फेरिकल शेप में दे रखा है, उसका डायमीटर गिवन है हमें, तो डायमीटर डी इज 3.5 mm, डायमीटर इज 3.5 mm। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। लो वॉल्यूम पूछ लिया सीधे सीधे उसने, और क्लियर पूछा है उसने मिलीमीटर क्यूब में बताओ कितना इसमें हम मेडिसिन भरेंगे। तो जब स्फीयर है ये तो कितनी मेडिसिन भरोगे, रेडियस इसकी कितनी है r, तो डायमीटर दिया हुआ है इसका हाफ कर देंगे, r आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आराम से अब हम इस एक्सरसाइज को 13.8 को क्लियरली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। हो जाएगी कंप्लीट।